10 विज्ञान प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। चैप्टर चालू हो चुका रहा नहीं जेहमा से लोग को प्रकाश पढ़ावा जा चुका रहा नहीं ना प्रकाश पढ़ावा जा चुका रहा नहीं आज पढ़ावा और प्रकाश के गुण हो चुका रहा आज पढ़ा गया का प्रकाश का परावर्तन का पढ़ा क्या है परावर्तन। तो मान लिया आप लोग के पास से क्या है दर्पण का है अच्छा दर्पण जान क्या कहा शीशा जैसे अपन मुखड़ा देखा था सवेरे सवेरे ना तो शीशा में देखा एक तरफ कलाई की रात का कलाई या ना था पेंट की एक कहती पेंट की जब पेंट ना की रहा तो फिर तो कांच रही एक कांच के आटे ना बाकी कांच तो ऐसे हुआ लेकिन कभी पेंट कर दे तो शीशा बन गया दर्पण हो नाम हो गया क्या नाम हो जाता दर्पण हो जाता। तो मान के चला एक की कहावत है से प्रकाश कहावत है प्रकाश एकदम सोच बना है ना प्रकाश ऐसे सोच चला था अब टकराए के बाद एक ही से भाग जाई जैसे जौने कोण पे आ रहा था यहाँ कोण कम यहाँ ज्यादा लगा भाई का तो यहाँ कोण बन जाएगा कुछ देखा जैसे प्रकाश आवा तो ये टकरा के चला जाता तो हम सीधे सीधे एक लंब खींच गई थी देखा वो एक नाम है अभिलंब क्या है अभिलंब एक आप लोग पढ़ाई करे के लिए खींची थी अब इन शीशा लेके ऐसे दिखाई ना तो हम अभिलंब राहत नहीं तो अपना लोग एक काल्पनिक रेखा खींचे ओके नाम रख दे अभिलंब मतलब कि जैसे एक तरफ है ना एक तरफ हो ना बंटवारा हो चाहिए ना दोनों जने का तो अपना लोग एक बंटवारा कह दे बंटवारा के एक ही वाला भाग के या इनका या एक बोले था आपतित किरण क्या बोले आपतित ये आवत है यही लेकर आपतित किरण अच्छा का जाता देखा जाप्तित किरण कह देगा तो जाप्तित किरण में कहा परावर्तित किरण परावर्तित जाप्तित किरण ना आटे कौन आटे परावर्तित तो भाई अब अगर बीच में हम डिवाइडर कह देखिए खींच देगा रेखा सही सही नहीं रहता जैसे शीशा लगा ऐसे चमकावा तो प्रकाश ऐसे आवत बिन चमक के अंदर होकर बीच में कुछ दिखा था ऐसे नहीं रात ना देखा अपने लोग पढ़ाई करे के लिए कुछ चीज समझे के लिए क्या करिए का लाइन खींचे ही अपने लोग कैसे खींचे लंबवत एकदम 90 अंश पे तो एक नाम रख दे अभिलंब तो अभिलंब के एक तरफ के भाग आटे आपतित किरण का अभिलंब के तरफ भाग के परावर्तित किरण का तो एक सब भाग के यही सब परावर्तित किरण का। तो अगर तू लोग ध्यान से देखा तो ये कि कोण बनाएगा अभिलंब से तो अभिलंब से जो कोण बना देखा आपतन कोण बोला जाए आपतन अगर कहीं लिख दी कौन दिक्कत आपतन और एक है परावर्तन एक बोले जी आपतित बिंदु ये बिंदु पे एक गिरा है ना आपतित बिंदु आपतित बिंदु समझ में आता है तो जब प्रकाश किरण आवत है और कौन चिकनी सतह पे टकरा के वापस मुड़ जाता वही माध्यम तो गवा यहाँ की हवा है ना पूरा ऐसे हवा से ऐसे आवत रन टकरा के बाद फिर हवा में चला गवा जो माध्यम से आ रहा वही माध्यम में गवा ना तब एक का बोला जाता परावर्तन। तो जब प्रकाश
किसी माध्यम से आकर किसी चिकनी सतह पर टकराता है और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तब उसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। अच्छा, जैसे कभी देखे कि मम्मी लोग जैसे लाल साड़ी पहने हैं और मुहारे जब खड़ी हो जाती ना, प्रकाश आवत रहा था, घाम आवत रहा था, तो अंदर वो देखबे लाल लाल दिखाई लगा। काहे बरे भैया? काहे की वहाँ परावर्तन होता, क्या होता? कोई तो चिकनी सतह पे परावर्तन होता तो ऊपर लाल रंग परावर्तन होता, तो जो न साड़ी है वो पूरा रंग खींच लेता, पूरा रंग क्या करी लेकिन का लाल के खींच पाई? लाल कहीं लाल रंग हमारे पास पहले से आया, हम लाल रंग ना चाहिए हमका, तो लाल रंग क्या करता? फेंक देता, तो वह पूरे घर भर में छितरा जाता लाल। जैसे भैया बोर्ड पे होता है बोर्ड पे होता है और का जो चमकता। अच्छा ही हाँ, ये परावर्तन ऐसे टकराता, टकराए के बाद एक ही जाएगी। तो जब प्रकाश एक चिकनी सतह पे पड़ा था तो पड़े के बाद क्या होता? वही माध्यम में वापस लौट जाता, तो क्या बोला जाता? प्रकाश का लिखा प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन लिखा जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह पर पड़ती हैं, थोड़ा तेज लिखने की कोशिश करा, राइटिंग वाइटिंग इतना ध्यान न देवा करा, ऐसा लिख दे समझ में आवत रहा बस। क्या लिखा? जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह से टकराती हैं, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह से टकराती हैं तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ये चित्र बना लेता हूं। अब देखा एक लिख लिया ना। अब देखा प्रकाश के परावर्तन का दूठ नियम है। नियम को मतलब है दुई घटना घटा था। कौन? एक तो जो आपतित कोण है, जो परावर्तित कोण है, दोनों बराबर होती। जय अंश कोण ही बनी उतने अंश की यो बनी। अगर हम कोण का नीचे करब तो यो नीचे हो जाए, कोण एक बड़ा हो जाए ना, नीचे करब तो कोण बड़ा हो जाए, यो नीचे चला जाता, यो कोण फिर बड़ा हो जाता। समझ में? और अगर एक हम और यहीं करब तो कोण और छोट हो जाएगा, तो अपने आप और यहीं कहती आ जाते, कोण और छोट हो जाता। तो मतलब चाहे जब भी परावर्तन होई, एमा आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में का होई? बराबर है। जहां भी परावर्तन होई वहां अगर एक विलंब खींच देवे तो क्या आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का रही हमेशा बराबर रहे। कोनो दिक्कत? बहुत अच्छी। आगे देखो प्रकाश के परावर्तन के नियम में कहा है पहला आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। अगला कहा है कि जहां पे गिरा था किरण, कौन? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक के जगह पे है ना। तो एक अगला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते। लिखा है प्रकाश के परावर्तन का नियम।
हेडिंग डाल लिया प्रकाश के परावर्तन का नियम। पहला नंबर है मैं लिखा, पहला नंबर लिखा आपतित किरण कामा, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण कामा अविलंब। नकल करने लिखा, अपने लिखा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, तीनों एक ही तल पर होते हैं। ईरानी पहला वाला। अब लिखा दूसरा वाला, दूसरा वाला लिखा आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। लिख लिया। लिख लिया। किरण प्रकाश के परावर्तन का नियम। एक चीज और पढ़ेगा दो लोग का दर्पण। क्या पढ़ेगा? दर्पण के बारे में जाना। दर्पण एक प्रकार से कांच के टुकड़ा होता जो एक तरफ से कलई खींच रहा तो क्या बोला जाता? तो जैसे हमारे पास एक कांच है और एक तरफ वो तरफ हमको क्या कही दे? कलई कही। कलई मतलब पेंट कही दे। तो एक तरफ से देखो चेहरा दिखाई लगी ना अपन, तब वो दर्पण बन जाए। जब तक कलई नहीं करे बनी कर रही कांच। तो दर्पण जो होता दो ही प्रकार से पढ़ा गया। देखिए समतल दर्पण, कौन दर्पण? एक की पढ़ाई क्या है? गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण जो होता है दो ही प्रकार को होता। एक होता अवतल दर्पण, एक होता उत्तल दर्पण। कोई दिक्कत नहीं, एक बार पढ़े क्या है। तो सबसे पहले नंबर दर्पण है पढ़े। तो क्या का चित्र बनो तो कैसे पढ़ा दे यार। एमा एक चीज जाने की रात बस समतल दर्पण में ऐसा दर्पण जेके तल समतल हो, तो समतल दर्पण। ऐसा दर्पण जेके तल गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण कहा जाता है। देखिए परिभाषा पेपर में कबो न पूछी, देखा चाहे कौन लिख लिया कि समतल दर्पण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा कभी नहीं पूछेगा, या गोली दर्पण की परिभाषा कभी नहीं पूछेगा। एक ही पूछा था अवतल और इसलिए ढेर लोग सोच रहे दर्पण दो प्रकार को। देखिए अवतल एक की नहीं, दर्पण दो प्रकार को होता ठीक है, लेकिन एक होता समतल एक होता गोली। गोली दर्पण दो प्रकार को होता अवतल और बात। देखा मुख्य रूप से जुड़े होता है मतलब ढेर होता। अवतलोत्तल एक होता है, उत्तलोत्तल होता, समझ में आया? उत्तलोत्तल होता, अवतलोत्तल होता, ढेर होता। तो हमको उतना गहराई से नहीं पढ़ेंगे, हम ओका बार में पढ़ गए। अब हम केवल इतना ही जान लिया कि दर्पण गोली दर्पण तो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक अवतल और एक ही उत्तल होता। तो समतल दर्पण में जो फोकस दूरी होता है, ये प्रश्न पूछा बस है, और कुछ नहीं पूछा। समतल दर्पण में फोकस होता, फोकस दूरी। समतल दर्पण में फोकस दूरी हो तो अनंत होता। क्या होता? अनंत। फोकस दूरी का समस्या हुई तब ये सब पढ़ावा जाएगी। आगे वाली क्लास में सब पढ़ा जाएगी। फोकस दूरी का होता, वक्रता केंद्र का होता, वक्रता त्रिज्या का होता, हर चीज पढ़ा हो जाएगी। बोलो। तो एक बनाइला रेटिनल दर्पण अच्छा काम करा। आज एक बनाइला कल से लिखा हो जाए ना। तो ये चित्र बनाया बाकी के लिए कल से।